गांव के लोग कभी गरीब नहीं थे, इस बात को आपको मालूम है। यहाँ के गांव ही संपन्न हुआ करते थे। भारत का गांव, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो गांव से ही सोना उगलता था। इस गांव को गरीब किसने बनाया? इस गांव को गरीब किसने बनाया? नहीं, विदेशियों ने नहीं बनाया, हम अपने ने बनाया है। अभी सन 47 में आजादी होने के बाद के हम लोग सब हैं। अब कौन बना रहा है? हम ही लोग अपने आप को गरीब बना रहे हैं। इसमें जो अमीर जो बता रहा है या गरीब जो बता रहा है, जिस अमीर की परिभाषा या बड़े बड़े लोग जिसको कह रहा है, बड़े बड़े लोगों के पास क्या क्या है और क्या है? मैंने यदि जिसके पास कार है, घर है, मकान है और ये सारे हैं, तो वो क्या हो गया? बड़े बड़े लोग। और जिसके पास नहीं है, आपको मालूम है ये अमीर कैसे बनता है? अमीर कैसे बनता है? और जिसको आप अमीर कह रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, कितना प्रतिशत है भारत में? इनकी संख्या कितनी है? आप क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? क्यों? क्योंकि आपको भी लगता है कि आपके पास ये सारी चीजें हो जो इसने बड़े बड़े लोगों के नाम से बताया है कि नहीं? चाहने से कुछ होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। जितने नौकरी पेशा लोग हैं और जितने कारोबार व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी संख्या मात्र कितना है? तो नौकरी के 60% में आप लोगों को अपने आप को लाने के लिए आपका जो कंपटीशन होगा, आपके जो कंपटीशन मतलब समझ रहे हैं, प्रतियोगिता किससे है? दिल्ली में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, रायपुर में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, बिलासपुर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जिनका एक साल का जो फीस होता है करीब 1.5 लाख रुपया, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आपका कंपटीशन होने वाला है। 100 बैंक में क्लर्क की पोस्ट यदि 100 निकलेंगे, सब एलिजिबल है भरने के लिए। 12वीं पास, ग्रेजुएशन का पास यदि कर लोगे आप, तो सारे के सारे एलिजिबल होंगे। लेकिन नौकरी किनको मिलेगी? किसको मिलेगी? जो इसके लायक शुरू से तैयारी कर रहा है, जो इसके लायक शुरू से तैयारी कर रहा है उसको मिलेगी। इसका मतलब क्या होने जा रहे हैं? हम एक बार फिर से क्या हो रहे हैं? गरीब होने की कोशिश कर। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा की अपन लोगों ने बना के रखी है, इसी वजह से ये परिवर्तन। हमें करना क्या? हमको डीपीएस, डीएवी और इस प्रकार के शालाओं के बच्चों के साथ क्या करना है? अपने आप को बराबर करना है। इसमें अपने पास
ताकत किस किस बात की? स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? जानते हो स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? ताकत। हमारे पास सबसे बड़ा ताकत है टाइम। हमारे पास सबसे बड़ा ताकत है टाइम। उनके पास टाइम नहीं है। सुबह हम 6 बजे से जाएंगे, दोपहर में 2:30-3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, उसके बाद आएंगे फिर ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर आएंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे खेलेंगे या होमवर्क करेंगे। फिर आपके पास इतने प्रकार का बंधन मेरे ख्याल से इस शाला में, तो टाइम आपके पास बहुत है। ठीक, जैसे ही टाइम आपके पास मिल गया तो सारा का सारा आप यदि ध्यान अपने कैरियर डेवलपमेंट में यदि आप लगा दें तो आपको मान के चलें कि वो डीपीएस में चाहे वहां पढ़ते रहे, चाहे दिल्ली में लोग पढ़ते रहे, आप उन सबसे आगे निकल आओगे। बात समझ में आई? यहां पर एक समस्या ये है कि बैंक के 100 एग्जाम इसमें अभी इस बार के एम्प्लॉयमेंट न्यूज को यदि आप देखोगे, इस बार का एम्प्लॉयमेंट न्यूज 2 अप्रैल वाली, उसमें बैंक की तैयारी, बैंक की परीक्षा की तैयारी के तरीके दिए हुए। जानते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज किसको बोलते हैं? रोजगार समाचार जानते हो किसको बोलते हैं? देखा है कभी? लाइब्रेरी में रोजगार समाचार। इसके लिए मेरा कहना है कि आप अपने आप को पहले सेटल कीजिए कि मुझे क्या बनना है। ठीक, और कोई एक दिन में नहीं बनता, कोई एक दिन में वो व्यक्ति नहीं बनता है, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, इसके बाद हमारा कोर्स जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का कोर्स है वो एनसीईआरटी के कोर्स से कुछ कम तर है। कम तर है मतलब एट पार नहीं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी होगी तो आप लोग की परीक्षाएं इसको ध्यान में रख के करते हैं एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताबें से जो कि सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई जाती है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई जाती है, इन किताबों से ही, इन किताबों को ध्यान में रखकर ही क्या होता है, आपकी क्लासेस, आपकी परीक्षाएं ली जाती है। बात समझ में आ रही? मेरी बहुत पहुंच रही लोगों की बात आपके पास? तो आप हमेशा एक कदम उनसे कोर्स वाइज भी पीछे हो रहे हो। ठीक, ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने स्वयं का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स व्हाट? You have to improve your self confidence of your own. आपको स्वयं का आत्मविश्वास जगाना होगा। पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे क्या बनना है। पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये बनना है, और वो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे लाख कंपटीशन कर लें। इन सब में जो यहाँ के लोग पिछड़ रहे हैं, मैंने सर्वे करके देखा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो किसका आता है? इंग्लिश। इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी कंपटीशन एज वेल एज एवरी सक्सेस। आपको हर कंपटीशन का जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? और हमको डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब ये है जानबूझकर इस पे कमजोर किया गया है। मैं आपको ये बताऊं, कोई इंग्लिश का टीचर है आपके यहाँ पर? इनकी कैपेसिटी नहीं है। इंग्लिश
अंग्रेजी के अध्यापन की इस व्यवस्था से कभी कोई नहीं पढ़ सकता। 9वीं वाले कौन है, 10वीं वाले कौन है? आपने 9वीं पास करके आए हो, क्या आपको अंग्रेजी आ गई? पूरी आ गई? बोल सकते हो? 10वीं वाले 11वीं में, 11वीं वाले 12वीं में, 12वीं के बाद इस स्कूल में कोई जगह नहीं, उसको ढकेल लिया जाता है। अभी जो परीक्षा 12वीं के दे चुके हैं, यदि सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर एक दिन मेरे को यहाँ पर हम लोग को बुला लीजिए, सर बोलेंगे हाथ जोड़ के नहीं है मेरे पास जगह, हम आपको एक दिन भी नहीं सर सकते। इसका मतलब है कि ये बाउंड्री वॉल से आपको जैसे ही 12वीं होगा उसको आपको ढकेल लिया, आप ढकेल के जाओगे कहाँ? कुछ लोग, आपको मालूम है कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वालों की संख्या मात्र भारत में 13% लोग हैं। आप में से सिर्फ 13 लोग ही, 100 में से 13 लोग ही क्या है, हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा को प्राप्त करते। बाकी लोग क्या है, फिर क्या होगा, फिर वो रोटेशन में फिर नौकरी। अभी कुछ लोगों ने ले दे के ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, पीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में लाखों लोग बैठते हैं। उसके बाद सारे के सारे क्या हुआ, 3-4 साल धोखा में रहते हैं कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी मिल जाएगी। तो जब पर्दा हटने लगता है धीरे धीरे तो जमीन तले पैर खिसकने लगती है और उसके बाद फिर जीवन अंधकार से दिखता है। अब कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है और कुछ भी करने के लिए मजबूर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, ना उसके पास घर है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास व्यवस्था है, और इसे ही जिंदगी जीने के लिए क्या हो जा रहा है, ये रोटेशन है, ये ऐसी चल रहा है। 3-4 वीडियो को देखने के बाद मुझे ये लगा कि आपको ये बात आगाह करा दूं कि इस प्रकार से चीजों को कैसे आप समझोगे। तो आपके पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है टाइम, इसका आप यदि यूटिलाइज करना चालू कर दोगे, उपयोग करना चालू करोगे, तो मेरा दावा है कि आप ना छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे भारत में भी आप लोग टॉप कर सकते हो। चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे सभी जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होंगी, सबका बैकबोन क्या है, आप लोग के पास रुपया है कोई? सब अपने पास क्या रुपया निकालिए, निकालिए किसी के पास निकालो ना, निकालो जो भी है निकालो, निकालो।